प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा आप सभी चंगे और आशीषित हो। हालेलुया। क्या आप सब कहना चाहते हो कि मैं आज की जो सुबह, आज का जो टाइम है, परमेश्वर के नाम से मैं जीवित हूँ। कोई बीमारी मेरे नज़दीक नहीं है, कोई व्यभिचार मेरे नज़दीक नहीं है, कोई पाप, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, कोई भी मेरी डेरे तक नहीं आ चुकी है। राइट। आज हम सीखेंगे हम पाप में क्यों फंसे हैं। आजकल क्या होता है, हमारा टॉपिक है आजकल ये होता है कि हम सभी जन पाप में और बढ़ते जा रहे हैं। बट हमें प्रियो, हमें क्या करना है, हमें क्यों ऐसा क्यों बार बार होता है, हम सबको पता है। क्या आप कभी सोचा है कि हम बार बार पाप में क्यों गिर जाते हैं? चाहे हम बचने की कोशिश करें, आपको पता है अगर आप कितनी भी कोशिश करेंगे ना, पाप में गिरने नहीं है, फिर भी हम पाप में ही गिरेंगे। ऐसा क्यों होता है पता है? शैतान चाहता कि आप पाप में गिरो, आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े, ये चाहता है। समझ रहे हो? आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आदत से कोई भी इंसान बन जाता है ना। अगर कोई चीज़ इंसान को कुछ खाने में पसंद है, उसे बिरयानी खाना पसंद है, या वेजिटेबल या हेल्थी खाना पसंद है, या बाहर का खाना पसंद है, तो उसको एडिक्ट करता है, मतलब उसको अट्रैक्शन करता है कि नहीं मुझे ये चीज़ खाना है, मुझे ये चीज़ खाना है। राइट। ठीक उसी तरह ही शैतान चाहता है कि तुम एडिक्शन में फंसे रहो, पाप में फंसे रहो, व्यभिचार में फंसे रहो, आंखों की दुष्टांत में फंसे रहो। समझ रहे हो? हालेलुया। मैं आपको बाइबल के थ्रू बताना चाहता हूँ, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा के वंचित हो गए हैं। रोमियो 3:23 में लिखा है। ओके। शैतान, पता है शैतान ने पाप नहीं लेके आया है। मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि पाप, पता है आप सबको कहाँ से आया है? जब आदम और हवा, जब हवा वो फल तोड़ रही थी ना, फल तोड़ने के बाद में उसको फिर याद आया कि नहीं, हम आधा नंगे हैं, हमें हमारे बदन के ऊपर कपड़े ढक लेना चाहिए। फिर उसके बाद में उसको हर एक चीज़ याद आई। फिर वहाँ से कि नहीं अपने संसार में या पृथ्वी पे पाप आया है। पाप का अर्थ और मूल पता है आपको क्या है? पहला, पाप गॉड जो परमेश्वर होता है ना, हमें उनसे दूर करता है और उनकी नज़रों में हम गिर जाते हैं। एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में पता है उसका मतलब, एक ग्रीक वर्ड है, मैं आपको उनका बताता हूँ वर्ड, हमरतिया। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? एक टारगेट मिस करना। जैसा आजकल के जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं, या कोई चीज़ की स्टडी करता है, या डॉक्टर की स्टडी करता है, या पुलिस भर्ती की, व्हाटएवर, कोई भी चीज़ के अंदर स्टडी करता है ना, तो उसने अपने माइंड पे या अपने लिए एक टारगेट बना के रखा है। उसका मतलब हमरतिया, ठीक है, उसका ग्रीक वर्ड में हमरतिया बोला जाता है उसे। उसने एक अपने लाइफ में एक टारगेट बना के रखा है, मुझे ये अचीव करना है तो करना है। पता है हम सब उसके पीछे है कि नहीं। इस तरह अपन अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं, मुझे ये करना, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे न्यूरो सर्जन बनना है, मुझे पुलिस वाला बनना है, मुझे बिलियनर बनना है, मुझे ये बनना है, इमकाना ढिमकाना, बराबर। बट हम क्यों भूल जाते हैं कि हम वो चीज़ के पीछे, अगर आप टारगेट बना के आप आगे बढ़ रहे हो ना, समझ रहे हो आप प्रियो? अगर आप टारगेट बना के अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो हम कहीं ना कहीं लिविंग गॉड से दूर हो चुके हैं। क्योंकि हमारा जो पहला टारगेट है, हमारा फ्यूचर सेट करना है, हमारे आने वाला फ्यूचर, पास
जो प्रेजेंट लाइफ में चल रहे हैं ना, पास्ट को भूल के हम प्रेजेंट लाइफ में जो चल रहे हैं, ताकि हम हमारा जो फ्यूचर है वो सेट कर सकें। बट रिमेंबर वन थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड इन योर लाइफ, कि हम लिविंग गॉड को, जो है प्रभु यीशु मसीह, हमें इतना चाहता है, हमें इतना प्रेम करता है। आप सभी को मैं इंकरेज करता हूँ परमेश्वर के नाम से, हालेलुया। तुम उसके प्रेम को कभी नहीं समझ सकते हो, कभी नहीं। जितना तुम्हारे माँ बाप या बहन भाई या हस्बैंड बच्चे, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। उससे भी कई लाखों करोड़ों अरबों परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने लिए करीबरी क्रूस के ऊपर नहीं मर सकता है प्रियो। ये बात बहुत डिबली है। अगर इस चीज़ को तुमने मनन कर दिया ना, तुम्हारी लाइफ आज से कभी भी पहले जैसी नहीं रहेंगी। समझ रहे हो? पाप केवल गलती नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। आपको पता है पाप, पता है क्या होता है? जैसे शैतान अब खुद अपने को पाप में नहीं डालता है, राइट? डाल ही नहीं सकता है शैतान। पता है, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए आप सभी जन, कि हम हमारे लाइफ में जो सीधा चलते रहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपन सीधा चलते रहते हैं ना, तो शैतान एक साइड में रहता है, परमेश्वर हमेशा अपने साइड में रहता है, ठीक है। जब हम परमेश्वर में सीधा चलते रहते हैं ना, शैतान हमें इसमें नहीं डालता, पाप में नहीं डालता। शैतान हमें वो चीज़ दिखाता है, राइट? जैसा आपको एक दिन आप खाना खाने बैठे और आपकी मनपसंद चीज़ आपके सामने आ गई, तो आपके मन में टेम्पटेशन, मतलब लालच पैदा होता, ठीक है, कि नहीं, क्या खाना है, मेरा फेवरेट खाना है। अगर आपके सामने में, आपको पता है कि आपकी तबीयत खराब है, पर आपके सामने में मनपसंद खाना आया आपका, आप सही में वो आपकी तबीयत के खाने के टाइम पे अगर वो आपको हेल्दी खाना चाहिए, कि जो आपको बिरयानी पसंद है, एग्जांपल, आपको बिरयानी पसंद है कि आपको बिरयानी खाना है, अब क्या चॉइस करते हैं? आपके मन में नहीं, मेरी तबीयत खराब है बट मेरा मनपसंद चीज़ वो है, मनपसंद चीज़ बिरयानी है, तो हम क्या करेंगे? वही बिरयानी खाएंगे। ठीक उसी तरह ही शैतान भी आपके लाइफ में काम करता है। जो चीज़ से तुम्हें नफरत है, वो चीज़ तुमने परमेश्वर के लिए छोड़ चुके हो, वही चीज़ ऐसी प्लेट में लाके परोस देंगे शैतान, प्लेट में लाके। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू ईट दिस और ईट दिस। समझ रहे हो आप? अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हम बल्कि तब, पता है हम क्या चूज़ करते हैं? वो जो प्लेट में परोसता है ना, हम वो चूज़ करते हैं, सेकंड ऑप्शन। तब हम पाप में पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि उसमें खाना ही हो। शैतान पता है आपको क्या क्या प्लेट में परोसता है? वो सिर्फ तुमको दिखाता है। अगर मैं एक यूथ हूँ, मैं नौजवान लड़का हूँ, मुझे एडिक्शन था सिगरेट का, अल्कोहल का, ड्रग्स का, और कुछ का भी, जो भी एडिक्शन होता है, बुरी संगत का या व्यभिचार का, या कुछ भी, कोई भी आदत हो। अगर सपोज एग्जांपल देता हूँ, अगर जो मेरे पास लाइफ में मेरे को कि नहीं, सिगरेट, दारू, जो भी नशा की जो चीज़ थी, अगर मैं वो चीज़ एडिक्शन था, मेरे को बहुत लत था उसका, ठीक है। जब से मैं परमेश्वर में आया हूँ, वो चीज़ को मैंने त्याग कर दिया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर तुमको जांचता और परखता नहीं, ना मुन्ना, ये कभी भी ध्यान में रखना। परमेश्वर तुमको इस तरह ही से परखता है जिस तरह से किसी को नहीं परखता। परमेश्वर आपको उस डीप वे में लेके जाएगा और उस वे से ऐसे निकालेगा जिसकी कोई हद नहीं। समझ रहे हो? दैट्स माय नो पॉइंट, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम अपने लाइफ में अपने पाप को, जैसे एग्जांपल में अपने लाइफ में अगर मैं सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हूँ, ड्रिंकिंग कर रहा हूँ या ड्रग्स ले रहा हूँ, अगर उस चीज़ को मैंने अगर परमेश्वर के नाम से छोड़ दिया ना, तो कुछ समय के बाद में
क्या होता है, हमें वो चीज़ है कि नहीं शैतान ला के डालता है। जब मैं रात में जब बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे बाइबल के थ्रू एक वचन याद आया। मत्ती 12:14 में लिखा है, ठीक है, 14, 15, 16 में लिखा है कि जब कोई मनुष्य के अंदर से जो आत्मा निकलती है, शैतानी आत्मा, राइट, तो वो भटकती रहती है। क्यों पता है क्यों? जब परमेश्वर मेरे लाइफ में, ठीक है, अभी मेरे लाइफ में परमेश्वर है और हमेशा रहेगा। अगर मुझे 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, या कोई भी अगर मुझे एडिक्शन ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति सामने वाला सिगरेट पी रहा, दारू पी रहा, वो लड़की को घुमा रहा, वो गर्लफ्रेंड के साथ में घुमा रहा, बॉयफ्रेंड के साथ में घूम रहा, या किसी के भी साथ में घूम रहा, वो कुछ भी कर रहा होगा, तो एज अ संसारिक लड़का होकर मैं क्या सोचूंगा कि नहीं, मैं भी परमेश्वर में बना हूँ, वो भी परमेश्वर में है, वो तो मेरे से ज़्यादा पाप कर रहा है, बराबर, हालेलुया, वो तो मेरे से ज़्यादा पाप कर रहा है, फिर भी वो इतना खुश क्यों है? हम ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है। हम क्या सोचते हैं कि वो क्यों इतना खुश है? फिर हमारे मन में हम डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, इतना भी हम 100% देके भी क्या करने वाले हैं हम। बट प्रियो, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, हमें हमारे मार्गों से भटकना नहीं है। आई डोंट नो तुम्हें कैसा फील होता है, बट मैं ये तुमको ये बताता हूँ कि पाप छोड़ना और पाप में बने रहना और पाप से घृणा करना, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ वे, ठीक है। हमें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें परमेश्वर पे ध्यान देना है। आपको पता है, जब हमारे लाइफ में जब शैतान एक नहीं प्लेट में परोसता है ना, तो हमें उस चीज़ को इनकार करना आना चाहिए, नो बोलना आना चाहिए। अगर कुछ दुष्टांत तुम्हारे थॉट में, मन में चल रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसा गलत करने के विचार आ रहा है, उसी वक्त परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करें और उससे छोड़ दें। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी रहो, आप 5 साल बने रहो, 10 साल बने रहो, तब भी प्लेट में परोस के देगा शैतान। बट हमें परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना में इतने बने रहना, चाहे कुछ भी हो। अपने लाइफ का सबसे पहला एम, हावर्तिया, राइट, ग्रीक वर्ड, उसका मतलब हमारा लाइफ में सबसे पहला एम पता है क्या रहना चाहिए? चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, ओनली सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए मर सकूं और जी सकूं, क्योंकि उसी के द्वारा मेरा उद्धार पाना है, क्योंकि वही जीती आत्मा का दान है। प्रियो, समझ रहे हो? जब पता है, हम जब लाइफ में डिप्रेस रहते हैं या कुछ भी कर्जा होता है, हर एक चीज़ होता है, हम पहले उस कर्जे की ओर, डिप्रेशन की ओर मन लगाते हैं, ना कि परमेश्वर की ओर। मेरे भी कोई दोस्त है, फ्रेंड्स हैं, मैं हमेशा उनको रोज़ बोलता हूँ, जब उनके लाइफ में सर दर्द, पेट दर्द, दिमाग की नसा वगैरह फटते, पेट दुखते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा जब उनका पेट दर्द, जो भी दर्द होता है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि जब तुमको दर्द होता है ना, उस वक्त दर्द को होने दे, दर्द अपना काम कर रहा है, पर तू अपना काम कर। क्या तेरा काम है? तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरा पेट दुख रहा, प्रभु यीशु मसीह मेरा सर दुख रहा, परमेश्वर ऐसा मेरा दिमाग फट कर रहा, क्यों? आज क्यों एक बैप्टिसाइज व्यक्ति, परमेश्वर में बने वाला व्यक्ति क्यों पीछे है? मैं भी पीछे था, ऐसा नहीं कि मैं लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं भी पीछे था, मैं भी पाप में गिरा था। परमेश्वर में आने के बाद में मैं भी खुद पाप में गिरा था, पाप में गिर के खड़ा हुआ मैं, क्योंकि मेरी कॉलिंग जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया गया था ना, वो छोटे मोटे चीज़ के लिए नहीं बुलाया है।
समझ रहा हूँ। आज मेरी जो मैं दोस्त है, मैं उसको हमेशा बोलता है कि परमेश्वर से तो प्रार्थना कर। हाँ वो करती, बट करना और विश्वास से करना, इन दोनों में फ़र्क है। अगर मैं अभी खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, गाड़ी चलाते समय प्रार्थना कर रहा हूँ, बाहर जाते समय प्रार्थना कर रहा हूँ, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मेरा काम है, वो मुझे करना है, वो मेरा जॉब है मेरा, लोगों के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर के नाम से। बट एक चीज़ है प्रार्थना करना और विश्वास से करना, समझ रहे हो। जब तुम्हें अंदर से पता होता है ना कि नहीं परमेश्वर, बस मैं अभी थक चुका हूँ, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मार्ग सत्य जीवन में ही हो, बिना मेरे कोई स्वर्ग या मेरे पिता के पास में नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह ही तुम हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को परमेश्वर के नाम से श्राप देना सीखिए प्रियो। तो हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक दर्द, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक हेल्थ इशू, जो फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, जो गलत थॉट तुम अपने पड़ोसी के लिए बांधे रखे हो अपने मन में, अपने फैमिली के विरुद्ध, मत करिए। मैं आज भी कहता हूँ, परमेश्वर तुमसे ये कहता है कि जो कोई मुझ पे राई के दाने इतना भी विश्वास करता है ना, उसके लिए पता है आपको बाइबल में लिखा है, जो कोई राई के दाने इतना भी विश्वास करता है, वो अगर इस पहाड़ को कहता है तू जा समुंदर में जा मिल, तो वैसा हो जाएगा। उसी रीति से तुम अपने फाइनेंस के प्रॉब्लम को, हेल्थ के प्रॉब्लम को, या जो भी तकलीफ के प्रॉब्लम है, वो परमेश्वर के नाम से कैंसिल करना सीखिए। मैं आज उसे, मेरे दोस्त को मैं बहुत बताता हूँ कि ऐसा कर, तो ऐसा कर। हालांकि वो मेरे से 5-6 महीने पहले ही परमेश्वर में आया, या आधा साल या 1 साल पहले, आई डोंट नो, बट वो 5-6 महीने पहले या 6-7 महीने पहले आया। ठीक है, मैं उसको हमेशा बताता परमेश्वर के बारे में, हमेशा इंक्रीज करता, हमेशा। वो मेरे से ज़्यादा नॉलेज उसके पास में है। मैं जीरो नॉलेज हूँ, मैं आज भी जीरो नॉलेज हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं बोलता हूँ, मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह बात करता है। ठीक है, मैं उसको हमेशा बोलता कि तू मेरे से ज़्यादा पहले आने वाला व्यक्ति है भाई। वो लेडीज है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं उसको हमेशा बोलता कि तू, जब तेरे को दर्द होता है, तू परमेश्वर से बात कर। तुझे जो दर्द होता है ना, तो दर्द में तू अकेले ही मत नहीं जाना, अकेले कभी नहीं जाना। परमेश्वर से उस समय तू याद कर जब समय तेरे को तकलीफ हो रही है। परमेश्वर भलाई का ही परमेश्वर नहीं है, वो अच्छाई का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है, वो सुखदायी परमेश्वर है। रिमेंबर दैट। हमें हर एक चीज़ में, रोते समय, हंसते समय, गाते समय, घूमते समय परमेश्वर को धन्यवाद करना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, उससे बात करना है। समझ रहे? जिस तरह एक दोस्त से बात करता है ना, उसी तरह हमें भी परमेश्वर को अपना दोस्त, भाई, माँ बाप, तुम्हें जो बनाना है वो बनाइए। परमेश्वर वो बनने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। तुम उसे अपनी दिल की बात रखो, टेबल में रख के बात करो, उसे पास में बिठाओ, परमेश्वर को पास में बिठा के उससे बात करो। वो बात करेंगे और तुम्हें बिना लेफ्ट, ना राइट, ना सीधा, ना बैक साइड, वो तुम्हें सरल रास्ता बताएगा, आड़े रास्ता नहीं बताएगा आपको। मैं हमेशा उस बेटी को केस करता हूँ लाइफ में, इसी वक्त उसके लाइफ से पाप निकल जाए। जब तक कि हम खुद डिसीजन नहीं लेते हैं ना, हमें वो चीज़ याद नहीं करना है, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए हमारे लाइफ में, तब तक कि कुछ भी नहीं बदलता है। आपको क्या लगता है जब हम पाप करते हैं? अरे परम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ऐसा है, उसने मुंह से बोला समुंदर बन जा, समुंदर बन गया। उत्पत्ति, पता है आपको बाइबल में उत्पत्ति के बारे में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा चीज़ें उत्पन्न की मीन्स बनाइए। उसने बोला है कि पशु पक्षी आसमान में उड़ सके, पृथ्वी पे चल सके। उसने
फल बनाया, उसने खाना पानी बनाया, उसने जानवर बनाया, उसने हवा बादल, जब हम सांस ले रहे श्वास अंदर छोड़ रहे उसने वो बनाया, उसने पीने के लिए पानी बनाया, उसने समुंदर बनाया है, उसने हर एक चीज़ बनाया, आसमान, सूर्य, चांद, तारे, गैलेक्सी, यूनिवर्स, उसने सिर्फ अपने बोलने के द्वारा बनाया है। समझ रहे हैं? हमें सिर्फ बोलना है। और वन मोर थिंग, उसने हर एक चीज़ बोल के बनाया है। समझ रहे हो आप? जो खुदा है उसने हर एक चीज़ बोल के बनाया है, बट एक चीज़ है उसने कभी भी बोल के नहीं बनाया। वो चीज़ पता है आपको सबको क्या है? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ वो एक चीज़ वो है जो परमेश्वर ने बोल के नहीं बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, हूबहू हमारे जैसा। मीन्स परमेश्वर ने खुद की रचना, मतलब जो जैसा परमेश्वर खुद है उसी रीति से परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है। समझ रहे हो आप प्रियो? मैं फिर से कहता हूँ, परमेश्वर ने हर एक चीज़ बोलने के द्वारा बनाया है। हवा, पानी, समुद्र, पक्षी, घर, खाना, फल फ्रूट, हर एक चीज़ जो तुम देख रहे हो ना, मनुष्य को छोड़ के, वो हर एक चीज़ परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा बनाया है। मीन्स उसने जो बोला है मुंह से, जो वर्ड निकले परमेश्वर के मुंह से, वो वर्ड के द्वारा वो हर एक चीज़ बन चुकी है। बट एक ही चीज़ है, वो खुदा चाहता था कि मेरे द्वारा, मतलब मीन्स मैं जैसा हूँ वैसा परमेश्वर अपने आप को तैयार किया। जब मट्टी से जब हमारे को सेव दिया जा रहा था, हमारा चेहरा, हमारे हाथ, हमारे लंग्स, हथेलियाँ, अनिमेंटल कैनल, हार्ट्स, लीवर, किडनी, आँखें, जीभान, दांत, बाल, सर, पैर, हाथ, उंगलियाँ, हर एक चीज़ जब परमेश्वर बना रहा था ना, उसने अपने स्वरूप में हमें रचा है। आप समझ रहे हो? हम और सामान नहीं, उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। प्रियो, कभी भी हम ये डिक्लेयर नहीं करना हमारी लाइफ में कि हमारा लाइफ बहुत बेकार है, मेरा लाइफ में कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, मेरी लाइफ बहुत ऐसी हो चुकी है, मुझे अब नहीं जीना है। बट प्रियो, ये ध्यान में रखिए, बाइबल का कलाम भी कहता है ये देह उसका मंदिर है, ये मंदिर है उसका, नॉट ये तो एक मिट्टी का शरीर है। देह मीन्स पता है आपको? आगे चल के मैं बाइबल की और डीप बताना चाहता हूँ। देह मीन्स ये प्राण जो परमेश्वर में जब मट्टी का एक आदम बनाया था, वो सिर्फ मट्टी का ही था, जब तक कि उसमें उसके देह में प्राण फूका नहीं गया। मीन्स उसके शरीर में, देह में जो प्राण जो परमेश्वर में उसमें डाला, दिस इज वो मंदिर है परमेश्वर का। ठीक है, मैं ये चीज़, इस टॉपिक के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि देह क्या होता है, प्राण क्या होता है। तो हमें जो हमारा जो मंदिर है, जो बॉडी है, हमें हमारे परमेश्वर ने बनाया है, हमें हमेशा ब्लेस करना है, हमें रोज़ उठ के हुए हमें ब्लेस करना है कि नहीं, मैं परमेश्वर के नाम से चंगा हूँ, मैं बीमार नहीं मरूंगा, मैं जवानी में भर जवानी में नहीं मरूंगा, जब तक कि मेरी बुलाहट परमेश्वर में जो चीज़ पूरी नहीं होती है तब तक कि मैं नहीं मरूंगा। ना मेरे कोई डेरे मेरे पैर के पास में फाइनेंस की प्रॉब्लम आएंगी, ना हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। आज मैं क्यों चंगा हूँ, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। मेरी छोटी सी गवाही है, जब मैं मरते मरते बचा था, जब मैं परमेश्वर में आया था, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे घर वाले ने मेरे को ज़बरदस्ती लालच दे दे के मेरे को परमेश्वर में लेके आए। लालच दे देते मीन्स वो है कि चल रोहित, तेरे को ये मिलेगा, मैं तेरे को खाना बना के दूंगी, ये दूंगा, वो 10 रुपये दूंगी, 20 रुपये दूंगी। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर कैसा होता है, मुझे नहीं पता था ना। मैं लिटरली, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करते, चर्च में कैसा जाते हैं, फेलोशिप कैसे करते, परमेश्वर से मांगते कैसे, मुझे नहीं पता था। ठीक है, जब आपको पता है, जब कोई बच्चा रोता है, ठीक है, तो हम उसको लालच देते हैं, लॉलीपॉप देके, बच्चा तू चुप हो जा, मत रो अभी, मत रो। तो मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि रोहित तू चल, तुझे खाने के लिए देंगे, हम वो देंगे। और मुझे खाने का चीज़
बहुत पसंद है, बहुत पसंद मुझे खाना। परमेश्वर भी जानता है मुझे ये चीज़ खाना पसंद है, मुझे वो चीज़ खाना पसंद है। ठीक है, दैट्स नॉट माई पॉइंट। ठीक है, हम भटक रहे हैं मुद्दे से, बट मैं तुमको ये कहता हूँ कि जब हमें कोई चीज़ पसंद होती है ना, हमें वो चीज़ को अपने को लालच देता है शैतान। ठीक है, लालच दो टाइप के होते हैं, एक अच्छी लालच होती है और एक बुरी लालच होती है। और इसमें आपको ये चूज़ करना होता है कि आप अच्छा लालच को चूज़ करते हो या बुरे लालच को चूज़ करते हो। जब मेरे को जब लालच दिया जा रहा था, सबसे बेहतरीन लालच था, समझ रहे हो, सबसे बेहतरीन, मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट लालच था वो, क्योंकि मैं जीवित खुदा की ओर बढ़ रहा था ब्रो। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर जीवित है या कैसा है, मेरे को कुछ भी लाइफ स्टोरी नहीं पता था। मुझे लालच दिया गया था कि चल रोहित तू उधर चल, सिर्फ बैठ के रहे उधर, मुझे कुछ भी नहीं बोलते थे, सिर्फ तू बैठ के रहे। मेरे को उन लोग क्या बोलते हैं बाइबल के वचन के बारे में, वो गवाही क्या देते थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, मेरे को कुछ पढ़ने नहीं पड़ता था, मैं नहीं जाता था। पर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि आज मेरे मम्मी ने, मेरे छोटे भाई ने अगर मुझे फोर्स नहीं किया होता तो आज मैं इतनी बुरी संगति में फंसा रहता, ड्रग्स केस में, शराब केस में, सिगरेट केस में, बहुत गलत रास्ते में फंसा रहता था। ये मेरे फैमिली वाले नहीं जानते, ना मेरे दोस्त जानते, ना कोई जानते, ये सिर्फ मेरा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता है प्रियो। हालेलुया। कल जब मैं ऑफिस में था, कल की बात बताता हूँ, कल मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वीडियो कॉल किए, तो पता है एक मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो जब हम कॉलेज में जाते थे ना, हाँ मैं अपनी लाइफ की स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जब हम कॉलेज में जाते थे हमें एडिक्शन हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं, हमें दोनों का एडिक्शन हुआ था। पहले मुझे हुआ था कि उसे हुआ था, आई डोंट नो, बट हम दोनों का एडिक्शन हुआ था। हम साथ में बिगड़े थे और हम साथ में कि नहीं कॉलेज जाते थे। मेरी खुद की साइकिल और उसकी साइकिल, हम दोनों साइकिल पे जाते थे, कभी उसके साइकिल पे कभी मेरी साइकिल पे, हम दोनों कॉलेज भी जाते थे। ठीक है, तो जाते थे तो हम एडिक्शन में फंस गए। ठीक है, अब एडिक्शन जब हम अब 10वीं के बाद में जो भी 11वीं में जाएगा तो उसे नहीं पता ना संसार क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है, लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें उस मतलब कुछ पता ही नहीं था। हमें ज़बरदस्ती का जो सिगरेट पीना है, किसी ने तरह जो कॉलेज के जो लोग रहते हैं उन्होंने हमें सिगरेट पीना सिखाया था कि पी 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 पी, हम दोनों, हमको पता नहीं था कि क्या था करके, तो उन्होंने हमको पीना सिखा दिया था ज़बरदस्ती। तो दैट्स नॉट माई पॉइंट कि हम उस टाइम से हम पाप में घुसे। ठीक है, सिगरेट, दारू वगैरह व्हाटएवर, तो हम वो दारू तो ज़्यादा नहीं पीते थे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूँ कि तुम अपने लाइफ से, मेरे लाइफ से तुम अपने लाइफ को कंपेयर कर सकें। ठीक है, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, जो कोई भी नशा होगा, वो हर एक नशा तुम अपने लाइफ से तुम कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जब पाप में गिरे, हमें नहीं पता था पाप क्या होता है, सिगरेट क्या होता है, व्हाटएवर। हम जब पी रहे, जब लोग पी रहे हैं, दोस्त लड़के लोग पी रहे, यूथ पी रहा, लड़कियाँ पी रहा, तो हम भी पी रहे थे। ठीक है, दैट्स माई पॉइंट इज़ कि वो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो मेरे से, मुझे पता नहीं था उसने, जब हम कॉलेज में 11वीं में आई थिंक जब हम गए थे, ये कब की बात है, 2016-17 की, 16-17 की बात है शायद, 16-17, हाँ 16-17 की बात है शायद से। जब वो परमेश्वर में आया, उसकी फैमिली है कि नहीं, बाकी कोई भी किसी भी भगवान को नहीं पूछते थे वो, सिर्फ जब 11वीं में आई थिंक वो गए थे, उनकी पूरे फैमिली में बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की ओर मुड़ फिरे वो, उनके अलावा किसी को नहीं मानते परमेश्वर के। ठीक है, उसको भी उतना, जो शुरू में कोई भी किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं रहता है तो उसे भी ज्ञान नहीं था, वो भी बिगड़ा, हमें भी बिगड़ा। ठीक है, बल्कि मुझे परमेश्वर के बारे में 0% ज्ञान था, मैं माफ़ी चाहता हूँ परमेश्वर, बट मुझे ज्ञान नहीं था। सच बोलना चाहिए, जो सच है वो सच ही बोलना चाहिए। ठीक है, तो एक हमारा दोस्त था, हम प्यार से हम उन्हें
नाम नहीं बोल सकता, बट वही हम तीनों दोस्त जाते थे, तो वो उसको चिढ़ाता था, अबे तो कितने पैसे मिले तो चढ़ जाने के, ऐसा वैसा चिढ़ाता था। बट मैं कभी उसके खिल्ली नहीं उड़ाया। भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं किसी खिल्ले उड़ाऊँगा? वो भी मेरा दोस्त था, ये भी मेरा दोस्त है, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड का मैं किसी खिल्ली उड़ाऊँगा कि रहे थे कितने पैसे मिले? चल ठीक है यार, परमेश्वर ने बना रहा वो अच्छी बात है। वो आज मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट कल जब हमने जब वीडियो कॉल की है, वो उनका वीडियो कॉल आया, मेरे को बोलते कि रोहित तू बहुत यार हम अभी हमारे से बहुत दूर हो गया, बोले अभी हमारे साथ में खेलता नहीं, बोले मतलब मीन्स बात नहीं करता, मिलता नहीं, बोले तो अपना चलते रहता, बोले। फिर तो उसने बताया आपको, हमने ढेर सारी बातें की। वन मोर थिंग कि जब हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसका भी 32वां हो चुका है, राइट? उसका भी 32वां हो चुका है, बट वो भी हर संडे को चल जाता है, फेलोशिप करता है, हर एक चीज़ करता है। माई पॉइंट इज़ कि जब वो, मैं उसको हमेशा बोला कि भाई तू मेरे से पहले जानता, हम दोनों ने सिगरेट पीना चालू किए, तो तू क्यों नहीं परमेश्वर के नाम से छोड़ता? तो तू क्यों नहीं परमेश्वर के नाम से सिगरेट छोड़ रहा? तू दारू क्यों नहीं छोड़ रहा तू पीना? मैंने उसको कल भी बोला था, पिछले महीने या जब हमारी बात हुई थी, मैंने उसको तभी भी बोला था कि भाई प्लीज़ छोड़ दे सिगरेट पीना, दारू पीना। परमेश्वर इजाज़त नहीं देता है, परमेश्वर नफरत करता है ये गलत सुख पाने से। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कल भी समझाया, भाई मत पी। और मेरे सामने वो वीडियो कॉल पे सिगरेट पी रहा। मैं थैंक गॉड करता कि परमेश्वर उसे ब्लेस करे, हर रीति से ब्लेस करे। मैं नहीं चाहता कि वो भी मेरा दोस्त है, मेरे को दूसरे दोस्त भी दो जन हम ऑनलाइन थे, उसने भी बोला मुझे, तो उसने मुझे ये टोना मारा कि जिसने वो, मतलब मैं उसको जब बोला वीडियो कॉल पे कि भाई सिगरेट मत पी, तो उसने मेरे को आशा बोलता ज्ञान वो दे रहा, बोले जो जिसने पीना सिखाया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कह रहा हूँ, ज्ञान वो दे रहा है जो जिसने सिगरेट पीना सिखाया। हाँ आई नो हम साथ में बिगड़े, बट मैं तेरे को ये भी तो बता रहा ना कि भाई परमेश्वर के नाम से तू छोड़ दे। मैं आज भी प्रार्थना करता हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर कि राइट नाउ परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे, उसके लाइफ से शौक पानी, गलत चीज़ें, गलत वे विचार, जो कोई भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसे जो लत है, यीशु के नाम से निकल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ जीवित खुदा से। माई पॉइंट इज़ कि जब हम बात कर रहे थे ना, तो उसने मुझे बोला है, इससे भी जब पहले बोला था ना, कि उसने बोला छूट नहीं रहा है। क्या कह रहा उसने मुझे कि भाई छोड़ना तो मैं चाहता हूँ, दारू पीना, सिगरेट पीना, पर छूट नहीं रहा। इसका मतलब तूने ट्राई ही नहीं किया है, तू उसमें बना ही नहीं रहा है। ठीक उसी तरह मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि तुम सब जन कहते हो मेरे लाइफ में मेरा पेट दर्द है, मेरा किडनी स्टोन है, मेरा सर दर्द होते रहता है, मेरी गरीबी मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मेरे रिश्तेदार, मेरा आस पड़ोसी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड, मैं उस चक्करों से बाहर निकलना चाहता हूँ, बट मैं निकल ही नहीं रहा हूँ। समझ रहे हो? मुझे आना है, चर्च आना है, मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे परमेश्वर के साथ में फेलोशिप करना है, मैं फेलोशिप कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्या रहा है तुम सभी को? तुम 10 बार अगर तुम ये चीज़ बोलोगे ना, मेरे से हो ही नहीं रहा है मुझसे, तो आप मर जाओगे ना, तभी भी तुमसे नहीं होगा। तुम्हें पता है, कभी कभी पता है, कोई चीज़ अगर आपको कोई चीज़ छोड़ना है ना, अगर आप परमेश्वर से कह रहे हो, परमेश्वर मुझे आप में बढ़ना है, मुझे आपके साथ में करीब क्रूज पे मरना है, जीना है, हर एक चीज़ अगर तुमको परमेश्वर के साथ में करना है ना। जब वो करीब क्रूज के ऊपर जो 2 व्यक्ति मरे थे, पता है आपको, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, राइट? परमेश्वर के साथ में मरना मीन्स वो मरना नहीं,
सांसारिक मरना नहीं, आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूँ। उसके साथ में आत्मिक मृत्यु में जीना, मरना और तीसरे दिन परमेश्वर के साथ में जी उठना, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। कभी कभी पता है आप सभी को, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें अच्छा जीवन मिले, तुम्हें हर एक चीज़ मिले, तुम्हें अनंत जीवन मिले, तुम्हें तुम्हारा जो शरीर है हमेशा प्रफुल्लित रहे, मतलब हमेशा हेल्दी रहे। परमेश्वर चाहता है। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें वो चीज़ नहीं देता है क्योंकि वो चीज़ से तुम्हें खुद निकलना होता है। मैं फिर से कहता हूँ, परमेश्वर तुम्हें वो चीज़ देना चाहता है, बट आपको पता है जब तक के अगर मुझे कोई भी चीज़ छोड़ना है, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मुझे सपोज चलो मुझे H2R लेना है, मुझे एक बाइक लेना है H2R, ठीक है, मुझे पसंद है स्प्लेंडर, मेरा बहुत दिल के बहुत करीब है वो, मेरे बहुत दिल के करीब है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मतलब मैं उसको बिक नहीं सकता, मैं उसको सोल्ड आउट नहीं कर सकता। मुझे जब तक कि अगर मैं मेरी मनपसंद चीज़ को अगर मैं बिकूंगा नहीं, ध्यान से सुनिए आप सभी जन, हालेलुया, कान लगा के ध्यान से सुनिए आप सभी जन। मुझे कि नहीं स्प्लेंडर बाइक बहुत पसंद है, मेरे साथ में 5 साल से मेरा दिल का उसका नाता दिल से जुड़ा है, नाता मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे वो चीज़ चाहिए। H2R बाइक है, बाइक का नाम है H2R, मुझे वो H2R निंजा बाइक चाहिए, ठीक है। तो जब तक कि मैं स्प्लेंडर बाइक को बिकूंगा नहीं, अपने मनपसंदीदा चीज़ को मैं अगर सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, तो मैं निंजा H2R कैसे खरीद सकूँगा। ठीक उसी तरह ही मैं परमेश्वर के नाम से वचन के द्वारा मैं आपके लाइफ में इंक्रीज करता हूँ। जब तक कि तुम अपने लाइफ में जो पाप चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, जो गलत विचार चल रहे हैं, जो गलत चुगली कर रहे हो आप एक दूसरे के लिए, माँ बाप के लिए तुम गलत थॉट रख रहे हो, छोड़ने का रख रहे हो, गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, जो तुम अभी बंधनों में फंसे हो, सॉरी फॉर डैट। मुझे पता है मेरी जिप लड़खड़ाती है, बट आई से टू परमेश्वर के जीवित वचन मेरे अंदर काम करे और आप सभी के जीवन में काम करें। मैं आपको पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह जब तक कि हम अपनी पुरानी स्प्लेंडर नहीं बिक सकते हैं ताकि नवी ZS10R आ सके, तो ठीक उसी तरह ही हमें हमारे अंदर जो पाप चल रहा है, जो व्यभिचार चल रहा है, जो कोई भी चीज़ चल रही है, जब तक कि हम उसे नहीं बिकते हैं, जब तक कि हम उसे नहीं बिकते हैं, नहीं अपने लाइफ से निकाल फेंकते, तब तक कि हम अपना लाइफ में जो आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं, जो अच्छे कर्म है, कर्म हमें परमेश्वर की ओर नहीं लेके जा सकते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो अपने आने वाले लाइफ में जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलना है, वो हमें हमारी मन पसंदीदा चीज़ के कारण नहीं मिलता है। सैक्रिफाइस, समझ रहे हो आप प्रियो, सैक्रिफाइस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों सैक्रिफाइस किया हम जगत के लिए, क्यों? और हम हमारे खुद के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसा? मैं पूछता हूँ आप सभी को, हम लोग क्यों सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हैं? क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को संसार के लिए सैक्रिफाइस करना अपने आप को? अरे कोई व्यक्ति नहीं मर सकता यार। धन्यवाद करो कि हमारे पापों के लिए कैटेगरी करो, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है, वो तीसरे दिन जी उठा है और बहुत जल्दी परमेश्वर आने वाला है। मैं आप सबको इंकरेज करता हूँ परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आगे बढ़ाए। मेरा पॉइंट ये है कि हमें सैक्रिफाइस करना है, समझ रहे हो? हम पाप में क्यों फंसे हैं? ये मेरा टॉपिक था आज का, समझ रहे हो? हमें पाप में अगर हम फंस के हैं ना,
तो हमें खुद ही निकलना है। जब तक कि तुम खुद ही अगर अपने लाइफ में जो पाप चल रहे अगर उससे तुम घृणा नहीं करोगे, नफरत नहीं करोगे, तो जब तक कि तुम परमेश्वर में नहीं बढ़ सकोगे, तुम स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं दे सकोगे, तुम स्वर्ग की कुंजिया को नहीं दे सकोगे। समझ रहे हो? परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है प्रियो, बहुत जल्दी। परमेश्वर के बाइबल में जो लिखा है वो हर एक चीज़ पूरी हो रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, बट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज तुमसे ये कहता है कि लौट आओ प्रियो, लौट आओ। आज भी परमेश्वर तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी है। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल। जब हम बचपन में, पता है आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था, जब हम बच्चे थे हमें जब चलना भी नहीं आता था, हम किचन में गिरते थे, कभी इधर गिरते थे, कभी नाली में, या किधर भी हम रेती वेती में किचन में गिरते थे। तो आप सबको पता है जब हम किचन में गिरते बराबर, तो हमें कोई उठाने नहीं आता है, कोई नहीं। क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क छोड़ो आपके ऊपर। जब हम बचपन में जब हम चलना भी ना आता है, हमें ऐसे टुबुक टुबुक चलते हैं बचपन में हम, तो हम जब कीचड़ में गिरते हैं या गंदगी में गिरते हैं तो हमें कोई भी उठा नहीं आता है। देश एक क्वेश्चन मार्क है। अब थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूँ। जब हम छोटे रहते, हम पैदा होते, तो हमें हमारे माँ बाप, पड़ोसी, फैमिली वाले सब जन लाड़ करते, और मेला गुल्लू 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 बच्चा करते हमें। ठीक है, आपको भी किए होंगे बराबर, मुझे भी किए होंगे किसी ने, या आप अभी भी आप किसी को भी करते होंगे, या आपकी फैमिली में कहीं ना तो कहीं तो छोटा बच्चा होगा आस पड़ोस में, हम उससे लाड़ करते हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी लाड़ करते हैं, हमारे फैमिली वाले, हमारे खुद के फैमिली वाले, आजू बाजू लोग देखते हैं हमें, वो बोलते हैं कितना अच्छा प्यारा बच्चा है। और वही प्यारा बच्चा अगर कीचड़ में गिरा है, अगर उसने पोटी किया या सुसु किया है, तो वन मोर थिंग, क्या आप जाके उसे साफ करोगे? क्या आप उसे जाके साफ? नहीं यार, मैं इसे रोज़ अपनी गोदी में उठाता हूँ, मैं इसे रोज़ लाड़ करता हूँ कि मैं उसे जाके साफ करूँ क्या? नहीं। आप लोग क्या सोचते हो यार, वो मेरा बच्चा थोड़ी ना है। हालेलुया। क्या सोचते हो आप, क्या बोलते हो अपने आप को, यार वो मेरा बच्चा थोड़ी ना है, वो उसने पॉटी किया, उसने सुसु किया, क्या वो किचन में जाके गिर गया, मैं क्यों उठाऊँ? मेरे कपड़े ख़राब होंगे ना, मैं क्यों उठाऊँ? वो उठाएंगे उसके माँ बाप, अपन ऐसा बोलते हैं ना, उठाएंगे उसके माँ बाप या उसके फैमिली वाले उठाएंगे, खुद के रिश्तेदार भी या खुद की फैमिली भी। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई भी अगर माँ बाप है, राइट, उसके माँ बाप नहीं है, या उसको कोई भी आस पड़ोस वाला वही देखता है ना, तो यही बोलेगा यार उनका बच्चा है, मैं क्यों उसके, जब बच्चा जब सुसु किया है, पॉटी किया है, या फिर कीचड़ में गिरा है, तो मैं क्यों उठाऊँ? मेरे कपड़े ख़राब नहीं होंगे क्या? ये सोचते हैं। बट उनको ये नहीं पता, जब वो बच्चा अच्छे कपड़े पहन के रहता, हर एक चीज़ अच्छी तैयारी रहता, तो तब तुम उसको बच्चा बच्चा, बाबू बाबू, सोना सोना करते रहते बचपन में। ठीक है, जब वो बच्चा थोड़ा सा गंदा क्या होता, तब तुम्हें उससे नफरत होती है। ठीक उसी तरह हम आज किचन में पड़े हैं, बचपन में हम गिर पड़े हैं। उसी तरह मैं तुमको यही कहता हूँ प्रियो, कि कोई भी संसार का व्यक्ति, ना तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारे फैमिली वाले, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे आस पड़ोस के, या कोई भी तुम्हारे को उठाने के लिए रेडी नहीं है। वो सीधा सीधा एक ही वर्ड बोलेगा, वो मेरा है ही नहीं, मैं उसको नहीं जानता, मैं क्यों उसके लिए अपने आप को खराब करूं, मैं क्यों उसको अपने आप को उसके लिए खराब करूं, राइट? तो मैं तुमको यही कहता हूँ, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, तुम्हें साफ करेगा, तुम्हें नहलाएगा और तुम्हें तैयार करेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे तुम कितने भी पाप में क्यों ना रहो, कितने भी घोर अंधकार से तुम तराई से क्यों ना चलते रहो, तुम्हारी लाइफ में दारू, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, कुछ भी व्यभिचार,
तुम्हारा लाइफ में गर्लफ्रेंड तुम्हारा साथ नहीं दे रही, बॉयफ्रेंड तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, फैमिली वाले साथ नहीं दे रहे हैं, तुम अकेले हो, तुम्हें जीना नहीं चाहता है, तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ में तुम मरने को डिक्लेयर करते हो बार बार, परमेश्वर उसी वक्त में अपना हाथ बढ़ा के हुए अपनी ओर खींचता है और कहता है कि मैं तुझे साफ करूँगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तुम्हें आज रेडी है साफ करने के लिए, बस तुम्हें परमेश्वर को आज इसी वक्त बुलाना है। परमेश्वर कोई भी मुझे उठा के साफ नहीं करना चाहता है। परमेश्वर मैं इस रीति से गिर चुका हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है कि तुझे बुला सकूँ। बट प्रियो, मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर चाहे तुम कितने भी घोर अंधकार से चल रहे हो, परमेश्वर तुम्हें बुलाता है, तुम बुलाइए उसे। अगर लाइफ में कितना भी पाप कर लो आप, वन मोर थिंग, परमेश्वर हम पापियों के लिए आया है। बुलाइए परमेश्वर को अपने लाइफ में, परमेश्वर आएगा। मेरा लाइफ में भी परमेश्वर आया है, अभी भी है और हमेशा है, मेरा साथ में बैठा है परमेश्वर। परमेश्वर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आपको पता है मेरा लाइफ में कोई भी फ्रेंड नहीं है। मेरा भाई, मेरा मम्मी, मेरे को सब जन बोलते हैं तू दोस्त क्यों नहीं बनाता, तू दोस्त क्यों नहीं बनाता। मेरे को दोस्त की ज़रूरत ही नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह। मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को कुछ भी आता है ना, हर एक चीज़ में परमेश्वर के साथ में शेयर करता हूँ। ओनली जीसस क्राइस्ट, समझ रहे हो। मेरे को अच्छा ही नहीं लगता कि उसके अलावा मैं किसी और को कोई चीज़ बताऊँ। पता है मैं हर एक चीज़ अच्छी बुरी गंदी हर एक चीज़ में परमेश्वर के सामने खुल के रख देता हूँ। परमेश्वर मेरे साथ में मुझे ये ऐसा हुआ, परमेश्वर मेरे साथ में ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ में ये बुरा हुआ, वट एवर, मैं हर एक चीज़ में खुली किताब में परमेश्वर के सामने खुल के रख देता हूँ। उसी तरह अपने आप को तुम समर्पित कर दो परमेश्वर के सामने में, प्रभु यीशु के सामने में, और देखो देन उसके बाद में तुम्हारी लाइफ क्या हो जाती है। गिव इट टू योर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट इन योर हार्ट, then see what मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मेरे शब्द बयान नहीं कर सकते, मेरा बोलना बयान नहीं कर सकता है। इतनी खूबसूरत लाइफ तुम्हारी बनने जा रही है परमेश्वर के नाम से। मैं आशीष करता हूँ, आप सभी को ब्लेस करता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमें प्रियो सिर्फ परमेश्वर में बढ़ना, तौबा करना, ऐसे बहुत से पॉइंट है जो हमें करना है। सिर्फ एक ही चीज़ करना है, सैक्रिफाइस। अगर कोई चीज़ तुम्हें पाना है ना, उसे हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए। अगर किसी को शुगर की बीमारी होती है तो वो मीठा खाना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मैं आज मीठा खाना छोड़ूंगा नहीं तो मेरा मृत्यु मेरे नज़दीक बहुत है, बहुत जल्दी मृत्यु आने वाली मेरी। तो वो क्या करता है, उसके लिए वो मीठा खाना छोड़ देता है। यार तो हम परमेश्वर के लिए हमारे पापों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। हम हमारे पापों के लिए क्यों नहीं छोड़ रहे परमेश्वर? परमेश्वर को हमें चुनना है हमारे पापों के लिए, हमें छोड़ना है पाप। समझो प्रियो, समझो। मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया है। पता है आपको आदम और हवा की कहानी। सत्य को ट्विस्ट करना मीन्स जब तुम्हें पता है ओनली ट्रुथ ये है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी जीवित खुदा नहीं है, कोई भी नहीं है इस संसार में। परमेश्वर जो जीवित है यीशु मसीह, उसके अलावा कोई भी भगवान है ही नहीं। हमें लालच पैदा नहीं करना है हमारे मन में, अहंकार पैदा नहीं करना है। आपको पता है परमेश्वर जैसे बनने की इच्छा हमारे मन में रहनी चाहिए कि नहीं, मुझे बनना है
तो प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। आने वाले समय में अब मैं आपको परमेश्वर की लाइफ स्टोरी बताऊंगा कि परमेश्वर का जन्म कैसा, परमेश्वर कैसा बना रहा। जब परमेश्वर ने 40 दिन के उपवास फास्टिंग किया तभी परमेश्वर कैसा बना रहा। मैं हर एक चीज़ आपको डीपली बताना चाहता हूँ। पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे बच्चे होते हैं या हम बच्चे परमेश्वर के, बच्चों को कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, ना सिखाना चाहिए, फिर भी वो झूठ बोलता है। आपको पता है, जब हम बच्चों को, अगर जो छोटा बच्चा रहता है 5-6 साल का, हम उसे झूठ बोलना नहीं सिखाते, फिर भी झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है? क्योंकि वो आसपास में देखता है कि आसपास के लोग क्या कैसा उसके साथ में ट्रीट कर रहे हैं, या लोग दूसरे लोग को कैसा ट्रीट करते हैं, तो वो देख के ही सीखता है। तो हमें लोगों को देख के सीखने की ज़रूरत नहीं है। लोग दारू पी रहे तो हमें पीने की ज़रूरत नहीं है, लोग व्यभिचार कर रहे हैं तो हमें भी व्यभिचार करने की ज़रूरत नहीं है, लोग सिगरेट पी रहे तो हमें भी सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है, लोग गर्लफ्रेंड घुमा रहे, लोग बॉयफ्रेंड घुमा रहे तो हमें भी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, लोग माँ बाप को घर से बाहर निकाल के फेंक रहे तो हमें भी माँ बाप को घर से निकाल के फेंकना है क्या? नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर को देखना है, उसके रास्तों पर चलना है, उसे फॉलो करना है। दैट्स इट। आप सबको बताना चाहता हूँ, और बहुत से चीज़ें सोशल मीडिया पे है, या किसी के लाइफ में चलता है। आप अपने लाइफ में झांक के देखिए कि आपके लाइफ में कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, और मुझे क्या छोड़ना चाहिए, और मुझे क्या चीज़ परमेश्वर से दूर लेके जा रही है। आप सबको पता है, हमारे अंदर जो पाप है, आपको पता है यीशु के द्वारा पाप से कैसी मुक्ति मिलनी चाहिए हमें। मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। जॉन 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें मुक्त करेगा तो हम वास्तव में मुक्त होंगे। इसका मतलब, यदि परमेश्वर हमें मुक्त करेगा ना, मतलब पाप से आज़ाद करेगा, तो ही हम पाप से आज़ादी मिलेंगी। समझ रहे हो आप? मैं फिर से कहता हूँ, यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें मुक्त करेगा तो हमें वास्तव में मुक्ति मिलेगी। मीन्स हम कितना भी, अगर तुम नदी में डुबकियाँ मारो, ये मारो, तुम इधर चले जाओ, घुटने पे चलो, रेंगते हुए तुम क्या बोलते ये कर लो, व्हाटएवर तुमको जो करना है, तुम बस क्या बोलते हैं, मुझे पाप से आज़ादी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को ये करना है, मुझे ये रखना है, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, तुम्हें पाप से आज़ादी कतई ही नहीं मिलेंगी, कतई ही नहीं मिलेंगी। आपको पाप से आज़ादी एक ही जीवित खुदा दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे हो? क्योंकि उसी के द्वारा हमें उद्धार मिलना है। क्रॉस पर यीशु ने हमें पाप के बंधन से छुड़ाया है प्रियो। समझ रहे हो आप? रोमन 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। समझ रहे हो? मैं आप सबको इंकरेज करता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को आशीष, ब्लेसिंग दे, अच्छा जीवन दे, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे, और हम आपको परमेश्वर और आगे बढ़ना सिखाए। मुझे नहीं पता क्या सही है, मुझे क्या नहीं पता, मुझे क्या गलत है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, अपनी लाइफ परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। मैं बस आपको यही कहता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। तुम्हारे लाइफ में हमें अपने आप से पूछना है, पाप क्यों है हमारे लाइफ में, ठीक है। सेकंड चीज़, हम क्यों फंसे हैं, राइट, और हम क्यों फंसते हैं बार बार पाप में। हमारी जो नेचर और शैतान की जाल की वजह से। इसका मतलब हम क्यों फंसते हैं पाप में,
जब हम अच्छी लाइफ जब जीते हैं परमेश्वर में, तो शैतान कुछ ना कुछ हमें प्लेट में परोस के देता है। जस्ट लाइक रिमेंबर दैट वन थिंग आई सेड ऑलरेडी बिफोर, कि जब परमेश्वर हमें बताता है तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमें बिरयानी की स्मेल आती है। ठीक है, परमेश्वर तुम्हें हेल्थी खाना देना चाहता है, बट तुम्हें वहाँ से बाहर से बिरयानी की स्मेल आती है। ठीक उसी तरह तुम्हें कैंसिल करना है उस बिरयानी की स्मेल को, तुम्हें हेल्थी खाना खाना है। हेल्थी खाना खाना है मीन्स परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की आत्मा, आग का बपतिस्मा, तुम्हें वो खाना है। परमेश्वर का वचन खाइए प्रियो, तुम्हारे शरीर के लिए प्रफुल्लित फायदेमंद है। परमेश्वर का वचन खाइए आप, समझ रहे हो? वचन खाना मीन्स उसे रोज पढ़ना। 3 टाइम जब तुम खाना खाते हो ना, भले ही 3 टाइम अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो तो उसका कोई एक वर्ड तो तुम्हें याद होगा। परमेश्वर के बाइबल में लिखा है मर्डर या व्यभिचार मत कर, परमेश्वर हमारे लिए आया है, उसके अलावा कोई जीवित खुदा नहीं है। ऐसा कोई वर्ड जो होते हैं जो तुम्हारे दिल को जो छूते हैं ना, वो बोलिए। आपको जब जब टाइम मिलता है तब बोलिए। वो वर्ड की बात कर रहा हूँ, वो वर्ड आप खाइए, समझ रहे हो? और थर्ड चीज़, मुक्ति कहाँ है? हम सब बोलते हैं ना कि हम जब पाप करते हैं, पापी इंसान है, तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? मुक्ति आपको सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगी। उसी के द्वारा ही मृत्यु जीवन में और क्या बोलते पाप जीवन में और लालच और व्यभिचार, फाइनेंस की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मृत्यु लेके, पाप लेके, व्यभिचार लेके, फाइनेंस की प्रॉब्लम लेके कभी भी प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में इंटेंड नहीं करता है। ये सारी चीज़ें तुम परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा लाइफ में मुक्ति या फिर क्या बोलते हैं उसको, मुक्ति आनी है, राइट? मैं आखिरी का वचन आपके मध्य में ये रखना चाहता हूँ। एक आखिरी का एंड वर्ड्स है ये, रोमन 8:1, जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की घोषणा नहीं है। जो परमेश्वर में बन चुके हैं, बने रहे हैं, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। मैं आप सबको परमेश्वर के नाम से जीवित वचन के द्वारा मैं एनकरेज करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। आप सब जीवित परमेश्वर के नाम में ब्लेस्ड रहे। आप सबको परमेश्वर के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, बुरी संगति के द्वारा, एडिक्शन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया, इन जीसस नेम, आमीन।